Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. It's me Mehshoo and today I'm going to share this peach makeup look with you. And this peach makeup look is quite resemble with Korean and English दोनों को combine करके मैंने ये makeup look आज create किया है. So आप इस look को enjoy कीजिएगा. Comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए. बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसी लगी. और अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ. ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक आई जो है वो डन कर चुकी थी और जैसा कि आज का जो मेरा मेकअप लुक है वो पीच मेकअप लुक है. सो पीच के जो बाहर मेन बॉडी पे जो लाइक एक हमारा फ्रूट है उसके जो शेड्स होते हैं उसी को ही मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी आई लुक में क्रिएट करने की कोशिश की है. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पैलेट में से मैंने ये वाला जो है पीच शेड लिया है और इसको मैंने अपनी क्रीज पे लगाया है और मैं इसको इस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अब स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जो मेरी क्रीज है वो एक्सपैंड लगे और जब हम कट करें तो ये ऊपर से एक अच्छा शेडो जो है वो क्रिएट करे, लाइक अच्छी जो है एक लुक आए उसमें. फिर ये शेड लेके मैं अपने आउटर वी पर इसको थोड़ा सा जो है वो बस टचअप करूँगी इसका. और बहुत ज़्यादा इसको मैंने जो है वो आई पे अंदर लेकर नहीं आना. एंड देन अब इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस जो है वो वहाँ पे ना रहे और मेकअप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो ब्लेंड हो जाए, यानी कि मर्ज हो जाए दोनों कलर्स जो मैंने अप्लाई किए हैं. और उसके बाद इसकी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करके इनको आपस में मिक्सअप करके मैं अब कर रही हूँ कट क्रीज़. और ये जो कट क्रीज़ कर रही हूँ ये मैं फुल आई की नहीं करूँगी. जहाँ पे मैंने रेड जो है आई शेडो अप्लाई किया था आउटर वी पे उससे पहले एंड देन इस मेकअप ये रिवाज की स्मॉल पैलेट है और इससे मैं ये वाला जो शेड लेके जो थोड़ा सा पीची शेड है उसको लेके मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से लगाया. और ये डार्क पीच था, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लाइट पीच शेड देके इसको मैं इसके साथ ब्लेंड करूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई आई लाइनर ओवर इट. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिसरोज का स्टेम आई लाइनर और मैं यहाँ पे जो है विंग आई लाइनर आज लगा रही हूँ. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा विंग है वो थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ थोड़ा सा ज़रा एक काफ़ी हाई डेफिनेशन पे है जैसे कि आप देख रहे हैं. एंड देन मैं अपने इनर कॉर्नर्स को जो है वो हाईलाइट करूँगी अपनी स्मॉल फेवरेट पैलेट में से. एंड देन अपनी ब्रो बोन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. सेम शेड है मैट गोल्ड. और उसके बाद मैं जो अपनी क्रीज पे शेड यूज़ किया था उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पर यूज़ कर रही हूँ. आज मैं किसी भी किस्म का कोई जो है वो काजल यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट मैं ऐसे ही इसको जो है वो छोड़ दूँगी लाइक बस एक आई शेडो के साथ. एंड देन मैंने फेस को वाइप कर लिया और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ otwoo का फेशियल ऑयल, लाइक प्राइमर ऑयल टाइप ये कह सकते हैं. बहुत अच्छा ये ऑयल है. और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी नेकेड का यूज़ कर रही हूँ प्राइमर और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. और ब्यूटी नेकेड की प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इनकी फाउंडेशन तो bomb.com है. आप लोग ज़रूर इस फाउंडेशन को यूज़ करें. फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड वाटरप्रूफ है और ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है. और ये मेरी समर फेवरेट्स जो है उसमें आप कह सकते हैं कि ये एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका. बहुत अच्छे तरीके से मैं अब इस फाउंडेशन को अपने फेस पे जो है वो अप्लाई कर रही हूँ. मेरा शेड 1 था जैसे कि मैंने आपको शो किया. और इसके बाद अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडर की हेल्प से लगा रही हूँ. बहुत सारे जो है लड़कियों ने और लेडीज़ ने बल्कि मुझसे पूछा कि वाई आर यू नॉट यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड वाई आर यू यूजिंग द सेम स्पंज इन योर होल वीडियोज़. तो मैं बताती चलूँ कि वो स्पंज मुझे इतने अच्छे लगते हैं और वो इतने हैंडी हैं और इतने इजी टू कैरी हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि मुझे फिर ब्लेंडर्स की नीड ही नहीं रहती. लेकिन आप लोगों की भरपूर इसरार पे मैंने आज अपना ब्लेंडर यूज़ किया है. और अब मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ. हार्श कंटूरिंग मुझे नहीं चाहिए, बहुत लाइट सी, थोड़ा सा ज़रा फेस के फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, मुझे थोड़ा सा वार्म लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कंटूरिंग शेड यूज़ किया है. ब्राउन्स मैं नहीं कर रही. और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो है वो जॉ लाइन पर भी मैं इसको लगा के अब मैं अपने जो है ब्यूटी नेकेड का जो मेरे पास बीबी पाउडर था उसी ब्यूटी नेकेड के ब्यूटी पाउडर से मैंने जो है अपनी जो कंटूर लाइन
की जो नीचे लाइंस होती हैं, जॉ लाइंस, वहाँ पे मैंने इसको हाईलाइटिंग कर ली ताकि मैंने जहाँ पे भी लाइट सी कंटूरिंग की है वो एक नीट लुक क्रिएट करे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैं इसको अपनी जो है वो अंडर आई एरिया पे भी प्रेस करूँगी। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीच शेड में ब्लशर, और बहुत ही जो है आप इसको एक डार्क आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे, बहुत अजीबो गरीब लगता है ये, इतना ज़्यादा डार्क ना लगाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा लाइट हैंड रखते हुए आप इसको लगाएं, क्योंकि मेरे पास जो ये वाले ब्लशर्स हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो इसलिए मैंने बहुत हल्का हाथ रख के लगाए। उशास की पैलेट में से मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीची गोल्ड शेड, और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। और एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे मैंने मेकअप देखे हैं, और डेली बेसिस पे आप देख रहे होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स के मेकअप भी देख रहे होते हैं। वन थिंग विच आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हमेशा हाईलाइटिंग जो है वो अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे करें, टिप ऑफ द नोज़ में नहीं करें, नहीं तो आपकी जो नोज़ है वो अगर आपने कंटूरिंग की हो तो वो हार्श दिखाती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पीच शेड, और पीच शेड मैंने यूज़ किया था मिस रोज़ की मैट लिप शेड्स में से, और दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की लुक पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।